हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की मिट्टियों से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भूगोल यानी जियोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न हैं। इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न, 40 to 50 प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। ये कहीं ना कहीं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मिट्टी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर। तो जो गंगा की जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसे हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ये यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आया है, रिपीट हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं आपका बांगर। ठीक है, क्या बोलते हैं? बांगर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितना परसेंट है भारत में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24% हमारी क्या है? जलोढ़ मिट्टी है समस्त स्थल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? मतलब ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी कौन सी मिट्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो वो कौन सी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेगुड़। रेगुड़ के नाम से काली कपासी मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है, और ये मुंबई वाला जो एरिया है ये उधर पाई जाती है काली कपासी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होनी चाहिए? ठीक है, स्वतः होती रहती है, मतलब जुताई, इसमें आपको जोतने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें हल चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो जुताई है वो स्वतः होती रहती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी होती है जिसकी जुताई जो है स्वतः होती रहती है। और यही जो मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है? रेगुड़ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जो लाल मिट्टी है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखेंगे तो आपको लाल मिट्टी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वहाँ पर क्षेत्रीय जो मृदा है वो कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल और पीली मृदा। जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर जो क्षेत्रीय मृदा है वो लाल और पीली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है?
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है वो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श है, और जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल राज्य में आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोका जा सकता है? देखो, वनों को लगाकर हमारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा मतलब मृदा का कटना, बहना। ठीक है, कट कट के बहना, बारिश हुई तो कटने लगी, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। वन रोपण करके, वृक्षों को लगा के, वनों को लगा के, तो आपका क्या क्या रोका जा सकता है? मृदा का अपवर्धन रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम, अभी हमने पढ़ा था कि काली मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी को कहा जाता है। अब इसने बोला है कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र वाले एरिया में आपकी जो है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि रेगुड़ मिट्टी वहाँ पर क्यों पाई जाती है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ठीक है, जब जियोग्राफी डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जान पाएंगे कि रेगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र वाले एरिया में क्यों पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? अब जलोढ़ मिट्टी क्या हुई? आपका पुराना जो नदी द्वारा अपवर्धन किया गया है मिट्टी, वो जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होने पर उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। जब कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे, उस जलोढ़ मिट्टी को हम बोलेंगे दोमट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टोसियस युग में दरारी उत्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो कौन सी मिट्टी बनी है, यही मैं आपको कह रहा था। जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, काली मिट्टी। यही दरारी उत्भेदन है जिससे आपकी काली मिट्टी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, काली मिट्टी। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। तो लावा का जो प्रवाह होता है उसके बाद लावा जो है ठंडा होता है, ठंडा होने पे उसका धीरे 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 आपका उसका अपवर्धन होता रहता है, तो उसके टूटने पे वो छोटे छोटे कणों में टूटता है, तब आपका ये काली मिट्टी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से, जो क्षेत्रीय विस्तार बोला जाए या कृषि के लिए महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार माना जाए तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है आपकी ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत के पाया जाता है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी आती है, फिर काली मिट्टी आती है और फिर लेटराइट मिट्टी आती है। ठीक है, सही है। तो इसका क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी है, फिर उसके बाद लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है और फिर लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्ग होता जा रहा है? ठीक है, लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्ग होता जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट। इसमें लोहा अधिक पाया जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो सूखने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लपलपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लैटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। ये एक असत्य कथन है। ठीक है, तो ये क्षारीय मिट्टी नहीं है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, इसमें मोटे अनाज की खेती होती है और इसमें हम चाय की भी खेती कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी को उर्वरा शक्ति कम होती है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो सही है। ठीक है, पहला हमारा डी ऑप्शन सही है। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। मतलब इसमें सिलिका की अधिकता नहीं होती। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिए गए थे, ए और सी, इनमें से एक ही सही होना था। तो इसमें लोहा एवं एल्यूमिनियम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेटराइट मिट्टी में लोहा अधिक होता है। ठीक है, लोहा एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुड़ मिट्टी हम किसे बोल रहे हैं? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस लिए है?
आपका ऑप्शन नंबर डी कपास के लिए। तो रेगुड़ जो मृदा है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो कौन सी मिट्टी है जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इसकी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये कथन सत्य है। इसकी जुताई हमें कम करनी पड़ती है, इसकी जुताई की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती करने की। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, ये भी सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा क्या करना है, सिंचाई नहीं करनी पड़ती। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेगोड़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर। तो पुरानी वाली को बांगर के नाम से और नई वाली को खादर के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से नई को, और पुरानी मिट्टी हो जाएगी तो बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बांगर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी जो मैदान है उसकी मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलोचन से जो है आपका। ये ऑप्शन मुझे भी माइंड में नहीं है कि ये क्या है, एक बार पढ़ के मैं इसे बताऊंगा क्या होता है ये। तो जो इसका एक सीधा आंसर ये है कि जो उत्तरी मैदान की जो मृदा है वो तलोचन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी का। तो लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका असत्य कथन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर है डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है, नदी घाटियों में यह मिट्टी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल गलत आंसर है। तो सही आंसर इसके कौन कौन से हैं? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें लौह ऑक्साइड होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ये सही आंसर है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी आंसर सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ये 3 ऑप्शन सही है। नदी घाटियों में यह नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी में क्या है? लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी में जो होता है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणीय भूमि जो है वो किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। तो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध
सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है। तो किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊसर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? जो निक्षालन से होती है और ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाली जो मृदा है वो कौन सी मृदा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखरला मिट्टी। मखरला मिट्टी जो होती है वो निक्षालन और ऑक्सीकरण से निर्मित मृदा है। यूपी लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था प्री एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अपवर्तन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने? तो किसके अपवर्तन के कारण चंबल के खड्डे बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनालिका गली। जो नालियाँ हैं, अवनालिका जो गली है ना, उसमें मिट्टी अपवर्तन हुई। ठीक है, तो जो चंबल है, चंबल नदी के कारण क्या है, ये गड्ढे बने अवनालिका गली के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये 42 ही टोटल क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे अलग एक आपको कोई भी क्वेश्चन मिट्टी से रिलेटेड, भारत की मिट्टी से रिलेटेड नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उन चीज़ों का सुधार करूँगा। धन्यवाद।